नमस्कार। रोड सेफ्टी एंड मोटर व्हीकल रेगुलेशन से रिलेटेड आपके नए टॉपिक में लेकर आया हूँ। रेगुलेशन ऑफ म्यूजिक सिस्टम फिटेड व्हीकल, जिसे अपन प्रचलित भाषा में कहते हैं डीजे व्हीकल। जैसा कि आपने देखा होगा कि सामान्य जो छोटे व्हीकल होते हैं, यानी पिकअप है, डिलीवरी वैन है या छोटी जो मिनी ट्रक्स वगैरह होती है, उनके अंदर बड़े बड़े म्यूजिक सिस्टम फिट कर दिए जाते हैं। म्यूजिक सिस्टम, लाइटिंग वगैरह पूरा फिट करके एक प्रकार से पूरा एक म्यूजिक व्हीकल बना दिया जाता है। और जो विभिन्न धार्मिक या सामाजिक या समारोह होते हैं, जो राजनीतिक समारोह वगैरह, उनके अंदर इन म्यूजिक सिस्टमों का तेज ध्वनि उत्पन्न करने के लिए, तेज आवाज उत्पन्न करने के लिए इन म्यूजिक सिस्टम का उपयोग में लिया जाता है। तो क्या ये उस व्हीकल के अंदर अल्ट्रेशन करना, परिवर्तन करना मोटर व्हीकल नियमों के अंदर वैध है, लीगल है? अगर नहीं है तो इनमें क्या क्या एक्ट का, कौन कौन से एक्ट का, कौन कौन सी धाराओं का उल्लंघन होता है, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। मैं कैलाश शर्मा, मोटर इंस्पेक्टर। अगर पूर्व के मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे हैं या फिर मेरे चैनल पर आप प्रथम बार आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में जो नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी दबा दें, जिससे कि जो मोटर व्हीकल रेगुलेशन रिलेटेड और भी जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है उसके ऊपर कोई भी जो नया वीडियो होगा तुरंत आपको मिल सके। तो अपन स्टार्ट करते हैं। रेगुलेशन ऑफ म्यूजिक सिस्टम फिटेड व्हीकल, जिसे अपन प्रचलित भाषा में कहते हैं डीजे व्हीकल। सबसे पहले प्रोविजन मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर एक है सेक्शन 52। सेक्शन 52 क्या कहता है? अल्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल के बारे में बताता है। यानी कि कोई भी जो मोटर व्हीकल होता है उसके अंदर कुछ एक दो प्रोविजंस को छोड़कर उस मोटर व्हीकल के अंदर जो उसकी जो टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जो व्हीकल अप्रूव हो रखा है, अप्रूवल के अनुसार उसका निर्माण हो रखा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रखा है, उसके अंदर आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो ये रोकता है सेक्शन 52 ऑफ एमवी एक्ट, यानी मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 52। इसमें इसको कोई भी अल्ट्रेशन के लिए आपको रोकता है। जैसे कि जो डीजे सिस्टम वाली व्हीकल होती है, म्यूजिक सिस्टम फिटेड वाले व्हीकल्स होते हैं, उस व्हीकल के अंदर उसकी बॉडी को पूरा ही अल्टरेट कर दिया जाता है, पूरा ही उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है, बॉडी को चेंज कर दिया जाता है। इवन दैट फ्रंट के अंदर और पीछे से भी, फ्रंट ओवरहैंग और पीछे रियर ओवरहैंग भी उसमें कर दिया जाता है। तो ये सरासर गलत है। तो इसलिए सेक्शन 52 इस प्रकार के अल्ट्रेशन की इजाजत नहीं देता है। सेकंड है सेक्शन 192। ये कहते हैं यूजिंग व्हीकल इन अनसेफ कंडीशन, कंट्रोल ऑफ नॉइस। यानी कि एमवी एक्ट का जो सेक्शन 192 है, सेक्शन 192 कहता है कि यानी कि किसी भी व्हीकल से अगर किसी आम जनता को कोई भी हानि होती है, ठीक है ना, उसको कोई नुकसान होता है, तो उस केस के अंदर भी, ठीक है ना, उस व्हीकल को आप संचालन नहीं कर सकते हैं। जैसे इस केस के अंदर नॉइस पोल्यूशन होता है, यानी उस व्हीकल के द्वारा बहुत ही अधिक ध्वनि उत्पन्न की जाती है, यानी कि नॉइस पोल्यूशन होता है। और नॉइस पोल्यूशन के कारण दूसरा जो आम पब्लिक है, उन आम पब्लिक को नुकसान हो सकता है। इसलिए सेक्शन 192 वह उसको प्रतिबंधित करता है कि आप तेज ध्वनि उनसे उत्पन्न नहीं कर सकते उस व्हीकल से। थर्ड है मोटर व्हीकल रेगुलेशंस है, ठीक है ना। मोटर व्हीकल रेगुलेशंस के अंदर रेगुलेशन 23 है। वो 23 क्या कहता है? व्हीकल क्रिएट अनड्यूज नॉइज, यानी कि अगर कोई व्हीकल अनड्यूज नॉइज उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस करता है, तो उस व्हीकल को वो संचालन नहीं कर सकता है। तो एमवी एक्ट के अंदर इन तीन प्रोविजन के तहत आप उस व्हीकल का संचालन नहीं कर सकते हैं। ये जो मैंने बताए, ये मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो प्रावधान है उसके अंदर जो पाबंदियां है वो बताई। इसके साथ में द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और इस एक्ट के तहत बने एक रूल, जिसे द नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000 कहते हैं, उसके अंदर भी इन तेज ध्वनि वाले यंत्रों को, उपकरणों को, मशीनों को पाबंदी कर रखी है। क्या कहता है ये रूल? Noise shall not exceed 10 decibel above the ambient noise standard of the area or 75 decibel whichever is lower। यानी कि इस रूल के अंदर चार एरिया डिवाइड कर रखे हैं। कौन कौन से? साइलेंस जोन, रेजिडेंशियल जोन्स, कॉमर्शियल जोन्स एंड इंडस्ट्रियल जोन्स। इन चारों के अंदर जो अपने डे टाइम और नाइट टाइम के अंदर जो मैक्सिमम नॉइस की लिमिट है, डेसिबल लिमिट, वो फिक्स कर रखी है। यानी उससे ज्यादा उस एरिया के अंदर वह नॉइस पैदा नहीं कर सकता है कोई भी यंत्र, कोई भी मशीन, है ना। जैसे अपन साइलेंस जोन की बात करें तो डे टाइम यानी सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक डे टाइम माना है, इसमें 50 डेसिबल।
नाइट टाइम में 40 डेसिबल। इसके अलावा अपन सेकंड रेजिडेंशियल एरिया में बात करें तो 55 एंड 45 डेसिबल। कॉमर्शियल एरिया में बात करें तो 65 एंड 55 डेसिबल। इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो मैक्सिमम 75 और 70 डेसिबल नॉइज की लिमिट तय कर रखी है। तो यह रूल क्या कहता है कि जो लिमिट तय कर रखी है उस लिमिट से आप 10 डेसिबल ज्यादा से ऊपर कोई 10 डेसिबल ज्यादा से कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। यानी कि किसी भी मशीन, यंत्र या उपकरण द्वारा जो लिमिट फिक्स है उससे 10 डेसिबल तक अलाउ है, इसके बाद अलाउ नहीं है। जबकि सामान्यतः एक डीजे व्हीकल के अंदर 120 डीजे सिस्टम साउंड प्रोड्यूस ओवर 120 डेसिबल, यानी कि एक नॉर्मल जो सामान्यतः डीजे साउंड सिस्टम है वो 120 डेसिबल से ज्यादा की ध्वनि उत्पन्न करता है। तो यानी कि एलो कितनी है, मैक्सिमम से मैक्सिमम माने तो 75, 75 से 10 और जोड़ दें तो 85, यानी कि इससे भी कई गुना ज्यादा वह डीजे व्हीकल ध्वनि उत्पन्न करता है। तो द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है वह भी इसको रोकता है कि आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं इसके तहत। नेक्स्ट है, अब आपने डीजे व्हीकल बना लिया, ठीक है ना, उसका संचालन कर रहे हैं, तो आपने कौन सा ऑफेंस किया और उसकी पेनल्टी क्या निर्धारित कर रखी है इन एक्ट के अंदर। ऑफेंस एंड पेनल्टीज, सबसे पहले वायलेशन, जैसे मैंने कहा था सेक्शन 52 रोकता है आपको, ठीक है ना, व्हीकल के अल्ट्रेशन करने के लिए। सदा व्हीकल के जो सेक्शन 52 के जो अगर आपने वायलेशन किया है तो सेक्शन 182A4 के अंदर इसमें सजा का प्रावधान दे रखा है। क्या सजा का प्रावधान है? ₹5000 और इम्प्रिजमेंट फॉर 6 मंथ और बोथ, यानी कि 5,000 रुपए नगद और 6 महीने तक की जेल का प्रावधान या दोनों हो सकते हैं अगर आपने किसी व्हीकल में अल्ट्रेशन कर दिया है तो। सेकंड, सेक्शन 192 नॉइज पोल्यूशन के बारे में, इसका अगर आपने वायोलेशन किया है तो ₹10,000 और इम्प्रिजमेंट फॉर द 3 मंथ्स और बोथ और डीएल सस्पेंशन, यानी कि वो का वो 10,000 रुपए जुर्माना और साथ में 3 महीने तक की जेल हो सकती है, तथा उसके साथ में उस गाड़ी का जो चालक है उस चालक का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड व कैंसिल हो सकता है। थर्ड है सेक्शन 56(4), तथा इसके अलावा जो उस व्हीकल की जो सामान्यतः क्या ये व्हीकल कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं, पिकअप डिलीवरी वगैरह, उनके अंदर उनकी एक फिटनेस होती है, ठीक है ना, तो उस पे ये डीजे डीजे सिस्टम फिट किए हुए होते हैं। तो आप उस व्हीकल की, कॉमर्शियल व्हीकल की फिटनेस भी कैंसिल कर सकते हैं सेक्शन 56(4) के अंदर। और जब तक वह वाहन स्वामी उस सारे सिस्टम को खोल के वापस उसका मूल रूप के अंदर व्हीकल को नहीं लेकर आ जाता तब तक उसकी वापस फिटनेस नहीं होगी। इसके अलावा जो मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशंस है उसके अंदर से जो सेक्शन 118 के अंदर बना हुआ है उसके अंदर रेगुलेशन नंबर 23 है। 23 भी जो अनड्यूज नॉइज के लिए मना है, अनड्यूज नॉइज के लिए मना करता है, तो उस केस में अधिकतम 500 रुपए जुर्माना निर्धारित कर रखा है। ये जो चार मैंने प्रोविजन बताए ये चार मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर प्रोविजन है जो कि उस डीजे व्हीकल को संचालन के लिए रोकता है। इसके साथ में जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर जो सेक्शन 15 है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का, उस सेक्शन 15 के अंदर अगर ऐसा कोई मशीनरी या कोई गाड़ी अगर ध्वनि उत्पन्न करती पाई जाती है तो उसके अंदर 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों का प्रावधान दे रखा है। इसके साथ में जैसे कि मैंने पूर्व के मेरे वीडियो में बताया कि जो बहुत बार जो अपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो एनफोर्समेंट स्टाफ है उनको मौके के ऊपर कंपाउंडिंग की पावर दे रखी है। तो जो राजस्थान के अंदर बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर वही सेक्शन 52 के अंदर 5,000 रुपए मौके के ऊपर कंपाउंड की पावर दे रखी है। इसके अलावा सेक्शन 192 के अंदर 192 के अंदर अगर नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो 1,000 रुपए और एलएमबी है तो 1,500 रुपए और मीडियम या हैवी व्हीकल है तो 2,000 रुपए का प्रोविजन है। आरसी कैंसिल, फिटनेस कैंसिल वो कर सकते हैं तो ये 500 रुपए, ठीक है ना, मोटर व्हीकल रेगुलेशन की रेगुलेशन 23 का जो वायलेशन है। तो उसके अलावा ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का जो जुर्माना है या जो सजा का प्रावधान है वो पुलिस के थ्रू होके वो न्यायालय द्वारा आरोपित किया जाएगा। साथियों, ये थी डीजे व्हीकल या म्यूजिक सिस्टम फिटेड किए हुए जो व्हीकल्स होते हैं उनके रेगुलेशंस के बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।